An ideal monoatomic gas undergoes a thermodynamic process A, B, C, D, A as shown in the figure. The efficiency of the cyclic process is. तो साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। तो वर्क डन अगर हम निकालना चाहते हैं डेल्टा डब्ल्यू, तो वो तो इसका एरिया हो जाएगा, यानी कि वर्क डन होगा, ये वाली साइड है इसकी 2p0 और x में जो साइड है वो है v0। तो वर्क डन हो जाएगा 2p0 v0। दिस इज द वर्क डन। अब हीट एब्जॉर्ब्ड, इसमें सिर्फ वो हीट लेनी होती है जो एब्जॉर्ब हुई, जो हीट रिलीज हुई उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करना। जैसे कि हम प्रोसेस ए टू बी देखें अगर, तो इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू होना चाहिए एन सी वी और डेल्टा टी। गैस कौन सी है? मोनोएटॉमिक। तो डेल्टा क्यू होना चाहिए एन सी वी मतलब 3r/2 और ए से बी जा रहे हैं तो टी बी माइनस टी ए, यानी कि डेल्टा क्यू होना चाहिए 3nr/2 और टी बी क्या होगा? देखिए बी पॉइंट पर प्रेशर है 3p0 और वॉल्यूम है v0, तो टेम्परेचर होगा 3p0 v0 अपॉन nr माइनस टी ए क्या होगा? ए पॉइंट पर प्रेशर है p0 और वॉल्यूम है v0, तो ये होगा p0 v0 अपॉन nr। इसका मतलब कि डेल्टा क्यू होना चाहिए 3nr/2 और साथ में 2p0 v0 अपॉन nr। तो nr और nr कट गया, इसका मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू आ रही है 3p0 v0। ये है ए से बी वाली प्रोसेस को। अब आप अगर देखें बी से सी प्रोसेस, तो जो प्रोसेस बी टू सी है, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रही है। तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। अब ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें डेल्टा क्यू होना चाहिए एन सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू आना चाहिए एन, ठीक है, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है तो सी पी हो गया 5r/2 और डेल्टा टी ये होना चाहिए टी सी माइनस टी पी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू आना चाहिए 5nr/2 और अब टी सी देखिए, सी पॉइंट जो है वहाँ पर टेम्परेचर होगा, प्रेशर है 3p0, वॉल्यूम है 2v0, तो 3p0 इंटू 2v0 यानी 6p0 v0 अपॉन nr माइनस बी का टेम्परेचर तो हमने निकाला था 3p0 v0 अपॉन nr। तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई 5nr/2 6 माइनस 3 यानी 3p0 v0 अपॉन nr।
तो एन आर और एन आर कट गया, तो डेल्टा क्यू आ गया 15 पी नॉट वी नॉट बाई 2। अब हमें सिर्फ यही दो हीट लेनी है, क्योंकि यही दो केसेस हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ रहा है। सी से डी जाने में भी टेम्परेचर कम होगा और डी से ए जाने में भी टेम्परेचर कम होगा। तो टोटल जो हीट एब्जॉर्ब्ड आई है, टोटल जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो है 3 पी नॉट वी नॉट प्लस 15 पी नॉट वी नॉट बाई 2। तो इसका जो एलसीएम आएगा ये 2 है, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 15 होगा 21 पी नॉट वी नॉट बाई 2। ये है हीट एब्जॉर्ब्ड। अब वर्क डन कितना था? वर्क डन था 2 पी नॉट वी नॉट। तो एफिशिएंसी हो जाएगी वर्क डन यानी 2 पी नॉट वी नॉट अपॉन 21 पी नॉट वी नॉट बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 4/21। इसका मतलब एफिशिएंसी की वैल्यू आ रही है 4/21।